अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम बैक। मेरा नाम शाज़िया खान है, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा छोटा सा बैकग्राउंड, वर्किंग विद सोशल सर्विसेज, मेंटल हेल्थ के साथ एक्टिव हूँ। सोशल केयर में भी सोशल सोशल वर्क करती हूँ अपनी कम्युनिटी में, और बहुत सारे और काम करती हूँ। ज्वेलरी डिजाइनर भी हूँ, एटसेट्रा। अम, मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मिस्टर ख्वाजा साहब, और ये हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। और ये पीपल पार्टीज की तरफ से आज नहीं है, ये एक्चुअली आए हैं यहाँ पे, हम डिस्कशन करने आए हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद दरअसल ये है ताकि जो हॉट इश्यूज आजकल कम्युनिटी में चल रहे हैं, हम अपनी अपनी पार्टीज को या अपने अपने डिफरेंसेस को साइड पे रख के हम ऑन न्यूट्रल ग्राउंड्स पे आके डिस्कस करें कि हमारा क्या कहना है और हमारे जो नजरिया है वो कैसा है, और जो पब्लिक जनरल पब्लिक है उनके व्यूज लेके हम चलें कि लोगों का क्या कहना है कि जो गवर्नमेंट कर रही है या जो अवाम में हो रहा है या हुकूमत में हो रहा है, जैसे भी जहां भी हो रहा है, जिस मुल्क दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ भी हो रहा है, तो वो क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है, और उसको हम डिस्कस करें। हम इंशाल्लाह आइंदा भी प्रोग्राम लाते रहेंगे और हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट भी आते रहेंगे। और हमारा एम ये है कि हम लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकें, और जो हमारा लोगो जो कहता है सीकिंग ट्रूथ, वो यही हमारा एम है, ताकि हम सच्चाई तक पहुंच सकें कि कहाँ तक कितनी सच्चाई है किसी बात में, और कोई ऐसी अफवाहें हैं जिनको हम दूर कर सकें, और जिस सच्चाई तक हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से एज ह्यूमन बीइंग, जितनी कोशिश कर सकते हैं कि आप तक सच ही लेके आए। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, और इसको आप शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके। हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं अल्लाह का नाम लेके। आजकल बहुत सारे हॉट इश्यूज चल रहे हैं दुनिया में क्वारंटीन की वजह से। तो मसाइल थे ही थे, लेकिन जो ब्लैक लाइफ मैटर्स के ऊपर जो इश्यूज उभरे हैं वो बहुत तेजी के साथ उन्होंने आग पकड़ी है माशरे में, और हर माशरे का बाशिंदा जो है वो इस बारे में बात कर रहा है। तो आज हमारा फर्ज बनता था कि हम इस बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करें कि व्हाट जो हमारे ओपिनियन है, और खास तौर पे जो उर्दू लिसनर्स हैं उनको पता चले कि ये क्या मसला है, कि क्यों ऐसे हो रहा है। तो मैं आपकी तरफ पहले आऊंगी ख्वाजा साहब, आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप ये राइट्स वगैरह जो शुरू हुई हैं, या लाइफ ब्लैक लाइफ मैटर्स, ये इसकी बेस क्या है? आई मीन लाइक, ये कितनी इसमें सच्चाई है, और इसमें किसकी बेस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। यार शाज़िया, अ, मैं थोड़ा सा पहले इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये भी बताऊंगा ना अपने सामईन को कि हम अ, हफ्ते में कोशिश करते हैं कि दो प्रोग्राम करें, और जो उस वक्त टॉप हॉट इश्यूज हैं उनको हम कैटर करने की कोशिश करते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। आप एज अ होस्ट भी होती हैं और एज अ पॉलिटिकल एंड सोशल एनालिस्ट भी करती हैं आप, और मैं भी एज अ पॉलिटिकल तज्जियाकार के तौर पे काम करता हूँ आपके साथ। तो अ, एक तो ये बात है, और दूसरी मतलब आपने जो बात, जो आप यही बात सवाल की तरफ, मैं आपके सवाल की तरफ आऊँगा कि जो आपने बात की ब्लैक वाइट्स के बारे में, ये बात उस वक्त शुरू होती है कि जब, ये आज की बात नहीं है अमेरिका में, अमेरिका में बहुत पुरानी इसकी मिसालें हैं, और मैं उन डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये इस वक्त हाइप उस वक्त मिलती है कि मैनिपुलस एक शहर है मैनिसोटा रियासत का, उस पे एक शहरी थे जॉर्ज फ्लॉयड। उसको उस काउंटी के पुलिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट किया, और 8 9 मिनट तक उसके गले पर अपना घुटना रखा, और वो कहता रहा कि मैं, मुझे सांस नहीं आ रहा, मैं मर जाऊंगा। और बाकी जो पास खड़े हुए लोग थे उन्होंने भी उनको कहा कि भाई इसको छोड़ दो, ये बहुत ज्यादा इसका ट्रबल में है और ये मर जाएगा। तो उसने उसको छोड़ा नहीं। और जो बदकिस्मती की बात आप ये देख लें, और जो आप ये देखें कि उसके साथ जो बाकी पुलिस वाले भी थे 2 3, उन्होंने भी उसको रोका नहीं कि यार तुम क्या कर रहे हो, ये इस तरीके से इसकी जान चली जाएगी। उसने ये किया, और बिला आकर वो जिंदगी की जो बाजी है वो हार गया। और उसके बाद वहां पर ये हो गया, और वो जो पुलिस ऑफिसर था जिसने उसके गर्दन पे घुटना रखा, वो इससे पहले भी 3 शूटिंग में वो इन्वॉल्व रहा।
और उसके जो 3 शूटिंग हुई, और उसके थी जो थी 3 शूटिंग, उसमें से एक और ब्लैक पर्सन था जिसको उसने शूट किया, और उसकी पुलिस की जो वो थी कैरियर था, उसके दरमियान उसके खिलाफ 19 कंप्लेंट्स थी इस किस्म की। तो ये तो उसका पहले बात नहीं थी, मतलब उस टाइम जो रियासत है, मुझे नहीं उसके इतने लॉज पता, लेकिन ऐसे बंदे को उनको पहले ही रिमूव कर देना चाहिए था, उसको ये नहीं देनी चाहिए थी। और चले, अगर ये हो गया, ऐसी ब्लैक शीप हर मुआशरे में होती है। ये मैं ये नहीं कहता कि अब सारी अमेरिकन पुलिस गलत है या वो है। ये ऐसी ब्लैक शीप हर मुआशरे में होती है, जो रेसिज्म और ये इस तरीके से सोचते हैं, जिनकी मेंटालिटी इस तरह की होती है। लेकिन बात इससे आगे चली जाती है कि जब ये ऐसी चीज होगी तो लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। लाजिम बात है, बनता भी था, हर जगह पे प्रोटेस्ट हुआ। और उस प्रोटेस्ट को जो था वो वायलेंस नहीं था, उस प्रोटेस्ट में ये वायलेंस तब आया कि जब ये व्हाइट हाउस के बाहर इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और इतना शदीद प्रोटेस्ट हुआ कि ट्रंप ने एक ट्वीट किया कि उन्होंने कहा कि मैं, अगर ये लोग बाज ना आए तो हम खुद संभाल लेंगे, और हम फायर भी कर देंगे लोग। तो इतना मतलब वो बयान उनका ऐसा था कि ट्विटर ने उनके बयान के ऊपर नीचे वार्निंग लगाई, उसकी इंतजामिया ने ट्विटर की। और उसके बाद उन्होंने इसको मतलब समझा कि ये जो बयान है इससे जज्बात जो है मजरू होंगे वहां पे, और उसके बाद उसमें और ज्यादा शिद्दत आ गई, और लोग जो है वो बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं कि वायलेंट बिग वायलेंट पड़े। बहुत ज्यादा वायलेंट हो गए। और फिर वो इस वक्त ऐसा सूरत हाल है कि अमरीका की कोई भी ऐसा शहर, कोई भी ऐसी रियासत नहीं होगी कि जहाँ पर इतने शदीद मुजाहरे ना हुए हो, उसके बावजूद कि जो कोविड है, कोविड में लोग बाहर आने से डरते हैं, और अमेरिका में जो कोविड की पोजीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है, उसके बावजूद में प्रोटेस्ट हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा ये गलत इक़दाम था, और उनको इससे पहले भी एक 2016 में अब्दुल्ला उमर नामी शख्स था, वो भी बुलाया, उसको साथ भी ये किया गया। वो फिर राइट्स हुए, ये अमेरिका में तो पहली दफा नहीं हुआ, ये इससे पहले भी काफी दफा ये हो चुका है। अच्छा ख्वाजा साहब, पाकिस्तान तो हम क्योंकि वहाँ पे हम पाकिस्तानी हैं सारे, और डिफरेंट नेशनैलिटीज नहीं है, तो लोग इतना ज्यादा उसको समझते नहीं है कि डिफरेंट नेशनैलिटीज को लेके चलना कितना मुश्किल होता है एक गवर्नमेंट के लिए भी, और एक लॉ एंड ऑर्डर लाना और उसको एक लीगल तरीके से या एक फेयर तरीके से चलाना भी एक बहुत बड़ा जाहिर सी बात है, एक कारनामा होता है, क्योंकि आपको फेयर होके करना पड़ता है। लेकिन आप फिर भी बायस्ड हो जाते हैं अपने जो मुल्क के लोग होते हैं, जो अपने शहरी होते हैं उनके लिए, या अपने मुल्क से आए हुए बंदे, इवन पाकिस्तानी ऐसे होते हैं कि जब आप पाकिस्तान से आते हैं और कभी यहाँ पे किसी के साथ कोई फाइट हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग उसकी साइड लेंगे जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, चाहे वो राइट हो या रॉन्ग हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ ये हुआ, जो मुझे बहुत पसंद आया एक्चुअली, कि जब ब्लैक लाइफ मैटर के बारे में ये जब सब कुछ चला, तो आई थिंक पीपल हैड इनफ, लोगों के लिए हद से ज्यादा बातें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि रेस कलर ये तो किसी चीज में आना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये इंसानों की बनाई हुई ऐसी चीज है जो एक्सेप्ट की ही नहीं जा सकती। क्योंकि ना आपका अपनी रेस पे कोई वो कंट्रोल है, ना आपके कलर का पे कोई कंट्रोल है, ना आपके कोई जेंडर पे, ना आपके किसी मुल्क के साथ एसोसिएशन पे किसी चीज का कोई कंट्रोल है। तो ये एक कुदरती बात है कि आप कहाँ पे पैदा होते हैं या कौन से आपके पेरेंट्स होते हैं और आपके कैसे आप लुक्स आपकी क्या हैं या आप कहाँ से आए हैं, ये सारा कुछ नथिंग इज इन योर हैंड, ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है। तो उसको देखते हुए जब लोगों ने देखा कि जब एक किसी ब्लैक इंसान को उन्होंने टारगेट किया है, और अगर मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल ब्लैक, तो ब्लैक तो मैं इस चीज को ब्लैक कहूंगी, यू नो, लेकिन जिस ये ब्लैक है, और ब्राउन मेरे लिए होगा समथिंग लाइक दिस, ब्राउन होगा। लेकिन हम ना ऐसे हैं और ना ऐसे हैं, और वाइट हम ना ही हम आप ये एग्जांपल ले लें कि वाइट लोग जो हैं वो ऐसे हैं, तो कलर्स तो ये हैं, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड।
लेकिन हमने डिफाइन उन्हें ये कर दिया है कि हमने इंसानों को कलर्स में डिफाइन कर दिया है। किसी की कलर की स्किन थोड़ी लाइट है, किसी की डार्क है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस कलर से बिलोंग करते हैं या वट एवर। इंसान इंसान है। क्योंकि आप अगर काले को देखिए, की रिस्ट काटें या एक एशियन की काटें या आप एक रेड किसी ब्लड होगा। वाइट की काटें, सबका ब्लड रेड होगा। बिल्कुल। सबकी वेन सेम होंगी, दिल उनके सेम तरीके से धड़क रहे हैं, सर से लेके पांव तक वो सेम फंक्शन कर रहे होते हैं, बीमारियां उनको सेम लगती हैं। सो जब अल्लाह ने हमें डिफरेंट नहीं किया अपार्ट फ्रॉम हमारी लुक्स के, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है जिस तरह, तो वो एक इस तरह बनाया, उसने कंप्लीट इंसान बनाया। इस वजह पे जब लोगों ने जब राइट्स हुई हैं, तो सबसे ज्यादा बेस्ट चीज ये हुई है कि वाइट जो हाँ, दूसरी कम्युनिटी थी, जो ब्लैक कम्युनिटी नहीं थी, जो एशियन कम्युनिटी थी या वाइट कम्युनिटी थी, वो खड़े हुए, चाइनीज खड़े हुए, और ऐसे लोग खड़े हुए जो आप सोच भी नहीं सकते। और सम टाइम समथिंग बैड हैज टू हैपन, कहीं न कहीं कोई ना कोई बुरा कुछ होता है, कोई बहुत बड़ा बुरा हादसा होता है, तो उसमें से जो आउटकम निकलती है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव निकलती है। जैसे किसी चीज को सप्रेस जितना किया जाए, वो उतनी ज्यादा उभर के बाहर आती है। इस्लाम के खिलाफ एक जहाद शुरू हुआ कि इस्लाम बुरा है, बुरा है, बुरा है। जब भी आप एक टेररिज्म का नाम लगाते हैं, तो साथ में आप उसको इस्लाम के साथ जोड़ देते हैं, हालांकि सबसे ज्यादा कम टेररिज्म इस्लाम में है, लेकिन उसको उसके साथ जोड़ दिया, सो सारी दुनिया के दिमाग में एक पिक्चर बन गई। उसी तरह रेसिज्म के बारे में भी बन गई कि जो ब्लैक हैं वो ब्लैक बैड बैड ही होंगे, जो एशियंस हैं वो इस तरह के होंगे, और जो व्हाइट है वो इस तरह के होंगे। वो खत्म हो गया है। इसमें बेस्ट थिंग ये हुई है कि डिफरेंट कम्युनिटीज जागी हैं, और डिफरेंट कम्युनिटीज एक प्लेटफॉर्म पे आई हैं, और उन्होंने कहा है वी डोंट केयर कि कोई ब्लैक है या वाइट है या एशियन है या क्या है उसका बैकग्राउंड। वी केयर कि एक इंसान है, और इंसान की जिंदगी कितनी जरूरी है। मुझे ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, और बहुत अफसोस की बात है कि ये हुआ। और ये हादसे जो हो रहे हैं, ये जेंडरिज्म नहीं, मोर लाइक कलर जो उसको कर रहे हैं। जैसे ब्लैक एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। किसी जमाने में होता था तो आप बस इस पे सफर नहीं कर सकते थे, और आपको कुत्तों के साथ मिलाया जाता था कि बार में अगर आप जा रहे हैं तो बार के बाहर लिखा होता था ब्लैक एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, यानी कि आप ना कुत्ते ला सकते हैं अंदर, और ना काले इंसान आपके पब में आ सकते हैं। उनको जॉब्स नहीं दी जाती थी, उनको हमेशा से सप्रेस रखा जाता था। ये वो चीजें हैं जो छोटी 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 एक टाइम में बिल्ड अप हुई हैं, और इसका बिग ब्लास्ट हुआ है। और इसकी जब शुरुआत हुई थी, जब शुरू में तो उनको सिर्फ रखते ही अपने स्लेव की तरह थे। लोग जो ब्लैक कम्युनिटी आती थी वो स्लेवरी का काम करते थे, घरों में मेड्स होते थे, घरों में सफाइयां कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, उनका ये काम होता था। जो एशियंस आते थे उनको भी लेबर काम दिया जाता था, और उनको अलाउ नहीं था किसी मैनेजमेंट में बैठना, किसी अच्छी जॉब में बैठना। आज तो टाइम वो आ गया है जहाँ पे मैनेजमेंट में मुसलमान भी हैं, गोरे भी हैं, काले भी हैं, और सबसे ज्यादा एजुकेटेड जो सोसाइटी है ब्लैक कम्युनिटी में, काफी अच्छी एजुकेटेड सोसाइटी है, जो काफी पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, सीनियर बैरिस्टर्स एंड सोलिसिटर्स एंड मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ब्लैक कम्युनिटी से हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पे लगे हुए हैं। सो देयरफॉर हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कलर डजंट मैटर, कलर डजंट मैटर। और इस बुरे हादसे ने हम सब की आंखें खोल दी हैं कि वो फर्क से खत्म कर दिया है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है उसने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि वो जितना नेगेटिव हुआ है उतना ज्यादा पॉजिटिव निकला है, उतना ही ज्यादा यूनिटी आई है लोगों में, अवेयरनेस देखिए आई है। अगर आपने दो तीन बातें की, एक तो आपने रियासत की बात की। रियासत की आपने शुरू में बात की थी। देखिए, रियासत तो शासिया होती है माँ के जैसे। आपकी कोई भी सोसाइटी हो, चाहे एशियन सोसाइटी है, चाहे चाइनीज सोसाइटी है, चाहे कोई भी सोसाइटी है, इसमें सब लोग अच्छे भी नहीं होते, सब बुरे भी नहीं ऐसा ही है। होते। ये ऐसे ही होता है। हर माशरे में ब्लैक शीप्स होती है, हर बिल्कुल माशरे में होती है। अच्छे लोग ना हो तो तब भी ये दुनिया नहीं चल सकती। तो बेसिकली जो रियासत होती है उसने एक्ट करना होता है कि ये माँ के जैसे, उसने सबको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करना होता है। उसने किसी की एथनिसिटी नहीं देखनी होती, तो वो रियासत माँ की तरह, उसने अपने बच्चों को माँ की तरह देखना है। हाँ। बेसिकली जो
काम था आगे ट्रम्प का कि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ गया। जो पॉलिटिशियन होता है उसका जो काम होता है, जो बेसिक रोल, उसमें कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना होता है अपनी रेजोल्यूशन जी स्किल्स के स्प्लिट साथ। करना होता है सिचुएशन को। ठीक है? बिल्कुल। उसको उसको ठंडा करना होता है। अगर अगर देखे ना, यही चीज न्यूजीलैंड में हुई थी। आप कुछ अर्सा पहले आप देख लें किधर मस्जिद में इस किस्म का, और इससे ज्यादा एक्सट्रीम में वो हुआ था, और कितने लोग बिल्कुल मरे। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी जो सरबराह थी, मुझे उसका नाम नहीं पता, न्यूजीलैंड की जो वो प्राइम मिनिस्टर या हेड थी, उसने जाके फौरन मस्जिद में भी गई, और वो उधर भी लोगों को उसने जज्बात में प्रोटेस्ट में भी साथ खड़ी हुई। और सिंबॉलिक तौर पे वो कोई मुसलमान नहीं होगी, लेकिन सिंबॉलिक तौर पे वो जाके उसने नमाज की, वो की और मस्जिद में गई। और उसने किस तरह डिफ्यूज कर दिया सिचुएशन। यही बिल्कुल एक अच्छे लीडर की कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और रेजोल्यूशन स्किल्स होती है ऐसा कि ही वो है। कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करता है, ना कि उसको बढ़ावा देता है, ना कि उस पर बिल्कुल। तेल छिड़कता है आग पे। तो ये काम उन्होंने किया ट्रम्प ने कि इधर वो ऐसे ट्वीट्स किए, और वो बेसिकली इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा तशद्दुद मजे की वाकयात बात किए, है और कि मुझे लोगों ने लूट मार भी की। फिर दूसरी बात, आपने बात की दीन की। देखिए हमारा दीन जो है वो, उसमें टेररिस्ट क्या, वो तो हमें अम्न का दर्श देता है। वो तो हमें ये कहता है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं है। फजीलत किस बुनियाद पे है? तकवे की बुनियाद पे। कि जैसे आप तकवा ये नहीं है कि आप को नमाजी परहेजगार हैं, और इन द ब्रॉडर सेंस और चीजें नहीं है कि आप दुनिया में कैसे रहते हैं, लोगों के साथ आपका बर्ताव कैसे है। बिल्कुल इस बुनियाद पे आपकी फजीलत है, ना कि इस बुनियाद पे कि आप अरबी हैं या अजमी हैं या काले हैं या गोरे हैं। इस बिल्कुल। बुनियाद पर नहीं है। तो ये तो हम्म, हमारे दीन ने हमें 1400 साल पहले, 1500 साल पहले के हमें वो चीजें सारी बिल्कुल बता दी कि आपको बिल्कुल। कोई इस चीज से वो करने की जरूरत नहीं है। और फिर जो अब ये देखें कि बेसिकली रियासत रियासत को एक्ट करना चाहिए माँ उनको। अगर वो ये ऐसा होता, तो अगर ट्रम्प भी जाके प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े हो जाते और ये एक बयान दे देते कि मैं उस पुलिस वाले को नहीं छोड़ूंगा जिसने ये किया, और उसके ऊपर ठीक है मुकदमा दर्ज हो गया, उसके सारी वो तो कर ही दिया उन्होंने। और अगर वो सिर्फ 2-3 उसके खिलाफ मजम्मत के बयान बोल देते और जाके प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े हो जाते, और ट्वीट भी एक प्रोटेस्ट के वाले, चले ना भी खड़े होते, ट्वीट में ही वो प्रोटेस्ट कर देते कि बहुत गुस्सा है मुझे कि ये उसने किया है, या तो लोग उनके साथ होते नहीं, बेसिकली। वैसे आपने आपने वैसे ये बात नोट की है कि जब से ट्रम्प साहब आए हैं तो वो हर चीज को ट्रैशी किए चले जा रहे हैं। वो एक बेसिकली वो मुझे अनप्रिडिक्टेबल है वो। उनको उनकी उनको तो देख यकीन के करें मुझे कि मैं खुद ये समझता एक हूँ अपने मिसाल बारे में। याद आती है। मैं ए, एक मिस- एक सेकंड, एक मैं मिसाल मैं उनके कहूंगी, एक मिसाल मैं कहूंगी कि जैसे एक लोडेड गन है और आपने एक बंदर के हाथ में दे दी है और आगे पीछे सारे शहरी खड़े कर दिए हैं। मुझे पता था आप और ये शरारत वो करने लगी। हिसाब है, उनका तो वो या हिसाब है, वो तो मैं ये उनको बंदर के, मानती हूँ। जो हमारी वो मिसाल है कि बंदर के हाथ में हमने माचिस दे दी है और उसने पूरे जंगल को आग लगा दी है, तो यही बात इसके भी है। वो बात ठीक है, और बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं कि उसने अपनी इकोनॉमी के हवाले से बहुत बोल्ड स्टेप्स लिए हैं। जो उधर के लोग हैं उसकी इकोनॉमी के बारे में कुछ स्टेप्स लिए हैं, लेकिन आई डोंट नो कि इतना उसने इकोनॉमी को रेस किया। उसने यूके अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत ऊपर लेके गया। लेकिन लेकिन बात यह है ऑल कि जो टाइम उसके ऑल बयान टाइम है, सबसे जो उसके, ज्यादा वर्स्ट टाइम अब है अमेरिका के ऊपर, जिसमें ना नहीं एजुकेशन का वो। अब नहीं, अब तो कोविड की वजह से हो गया ना। कोविड इससे से पहले पहले इससे पहले नहीं, शुरू हो गया था। इससे पहले दुनिया सारी के जो इंडिकेटर्स थे वो उसकी फेवर में बात कर रहे थे। वो इकोनॉमी के लिहाज से वो बहुत ऊपर लेके गया, इसमें नो डाउट है। उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत ऊपर लेके गया, स्मॉल स्केल बिजनेस का टैक्स माफ कर दिया उसने। वो एक अच्छी चीज उसकी की है। लेकिन मैं उसको समझ नहीं सका आज दिन तक कि वो इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि बैठे बैठे वो ऐसा काम कर देता है कि वो एक शगुफा बन जाता है, और वो एक ऐसा कोई काम कर देता है जैसे आपने मिसाल दी, 100% उसकी फिट आती है। कि वो मतलब उसको स्टेट्समैन वाली चीज नजर नहीं आती। वो एक अच्छा बिजनेसमैन आप उसको कह सकते हैं, या अच्छा वो कर सकता है, लेकिन वो कोई स्टेट्समैन, मैं कहता हूँ कि स्टेटमैन आपका घर बैठ के भी, गली में भी, मोहल्ले में भी, स्कूल में भी, किसी भी जगह पे होता है ना, तो उसका एक्ट वो स्टेट्समैन की तरह करता है। और वो अपनी पूरी आवाम को अपने बच्चों की तरह देखता है कि ये मेरे बच्चे हैं।
मैं इनका बड़ा हूँ, इस टाइम मुझे ये पावर मिली है, मैं इनका बड़ा हूँ, मैंने एक्ट उससे बड़ापन करता है। आप देखे ना ये जो आप न्यूजीलैंड बातें में कह कितने रहे लोग मरे, इधर तो एक बंदा मरा ना, न्यूजीलैंड में कितने लोग मरे, और कैसे हैं। उसने डिफ्यूज किया, बल्कि उल्टा उल्टा मुसलमानों की हमदर्दियां उसके साथ ज्यादा होगी। हालांकि उधर बुरा हुआ और कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, और मुसलमान ज्यादा उसके साथ हमदर्दी और उसकी शेयर करना और वो उसकी चीजें पोस्ट करना, मतलब ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। ये उन हम्म। चीजों को हम्म। डिफ्यूज करना ये अच्छे लीडर की निशानी, ना हम्म। कि उसको बढ़ावा देना और खुद एक उसमें पार्टी बन जाना। मतलब वो खुद कहते हैं ना कि वो हर चीज में वो खुद पार्टी बन जाती है, ना आई कि थिंक कॉन्फ्लिक्ट उसमें को कोई मैनेज कराते क्वालिटी हैं। नहीं है, उसमें जी कोई क्वालिटी नहीं है टू बी ए लीडर, कोई क्वालिटी जी नहीं है उसमें। उसको बोलने का अंदाज नहीं आता। ही इज वेरी वेरी रेसिस्ट, ही इज वेरी रेसिस्ट, ओके। और वो एक नाटसी जो होते हैं उसके साथ अगर मैं उसको मिलाऊं तो मैं कोई गलत काम नहीं कर रही होंगी, क्योंकि वो उसका वही एटीट्यूड है जैसी एक प्रॉपर एक वो जेंडर रेस जो ब्लू कलर, ब्लॉन्ड हेयर एंड सो ऑन, सिर्फ और सिर्फ उसका वो एजेंडा है। और देखिए ना उससे बाकी कितना सारे उनको उसमें कीड़े नुकसान हुआ। मकोड़े हैं। आगे इलेक्शन भी यूएस के आने वाले हैं, उसको कितना नुकसान हुआ कि आगे वो बेसिकली वो भी इतना बेवकूफ नहीं है, वो भी आगे कैटर कर रहा है, टारगेट कर रहा है उस ऑडियंस को कि जिससे वो वोट लेना चाहता है। और दूसरा देखें ना इस सारे मामला में करके, देखें आज फिर उधर राइट्स शुरू हो गए, लोगों ने लूट मार शुरू कर दी, ट्रम्प को नेशनल गार्ड्स लगाना पड़ गए वहां पर। देखें ये लेकिन बड़ी वो ट्रम्प का, सिचुएशन होती है ना कि आपको नेशनल गार्ड्स लगाना पड़ जाते हैं, और फिर यहाँ तक सिचुएशन पहुंच जाती है कि मतलब पुलिस के हाथ से बाहर लोगों ने पुलिस के ऊपर हमले करना शुरू कर दिए। आपने उस पुलिस को दुश्मन बना दिया। हालांकि सारी पुलिस ऐसी नहीं होगी, कुछ नहीं, पुलिस वाले बहुत अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, और आपने लेकिन क्या किया कि अवाम और पुलिस को दुश्मन बना दिया। ये एक बैड लीडर की निशानी है कि बहुत उसने ये काम किया। निशानी है, अगर वो बिल्कुल साथ बिल्कुल। खड़ा हो जाता, फौरन उस पर रिएक्ट करता, उसको एक दो मजम्मत के जुमले लेकिन बोल ये देता, तो बहुत, तो देखिए आज वही अवाम, यही अवाम इसके साथ खड़ी होती, और यही अवाम इसकी पोस्ट आगे चला रहे होते और इसकी बातें आगे कर रहे होते कि जी ट्रम्प ने ये रिएक्ट किया और ये किया। ये और पता ये जो नहीं, लेकिन बड़ी बात है ना, अनप्रिडिक्टेबल है, मेरी देखिए समझ से बाहर है कि क्या इसकी पॉलिसीज हैं और क्या देखिए करना। देखिए, ये इसमें कहते हैं कि ट्रम्प का जो लीडर बनना था एंड एवरीथिंग, तो ये इसमें फेसबुक को कितना फाइन हुआ, ट्विटर को कितना फाइन हुआ, इसमें बहुत सारा कहते हैं कि रशिया का हाथ था उसका गवर्नमेंट में बनना, क्योंकि वो तो वाकई एक बंदर है जिसके हाथ में गन है और बेचारी आवाम जो है वो आगे पीछे टारगेट हो रही है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। उसको तो कोई सेंस नहीं है कि वो कैसे कंट्री को चला रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रॉय किए चले जा रहा है, अच्छे ताल्लुकात खराब किए चले जा रहे हैं गलत लोगों के साथ, और खुले आम। और एक अवाम, एक हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो खुले आम, अगर वो कर भी रहा है किसी गलत इंसान के साथ भी हाथ मिला रहा है और किसी के साथ गलत उसके वो है भी टर्म्स भी वो कर रहा है और वो दिखा रहा है कि वो कर रहा है, उसको कम से कम वो रोक देना चाहिए, एटलीस्ट पब्लिकली उसको डिफरेंटली डील करना चाहिए। लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो ज्यादती पे ज्यादती कर रहा है, यू नो, और वो ओपनली कर रहा है। और इस बार भी जब इलेक्ट हुआ था तो ये वो अवाम ने उसको वोटें दी थी। वहां पे भी प्लंडर, बहुत बड़ा प्लंडर हुआ था। पाकिस्तान में कहते हैं 2 नंबर का काम होता है, ये तो एक दुनिया की इतनी बड़ी रियासत है, इसमें इतना बड़ा काम हो गया कि चलो ऐसा आप एक बंदे कंक्लूड लाकर मैंने करें किस बैठा दिया। मजाया बात के साथ, जो मैं अक्सर कहता होता हूँ आप कि जो ये जो दो नंबरी भी है ना, ये भी शुरू उधर से होती है, फिर उधर से उसके बाद यूरोप में आती है, यूरोप के बाद मिडल ईस्ट में आती है, मिडल ईस्ट के बाद जो है वो मैं क्या कहते हैं इंडिया आती है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान आती है। तो हम तो उस चीज में दो नंबरी में भी बहुत पीछे हैं। हमने तो वैसे ही कहा हुआ है कि जी हम ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। तो वो ये 5 मराइल से होते हुए दो नंबरी भी यहाँ पे आती है कि शुरू आप अमेरिका से पढ़ते होती है, भी अमेरिका के होंगे, बाद यूरोप में आती है, यूरोप के बाद मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट के बाद इंडिया में, और इंडिया के बाद पाकिस्तान में। आप अर्तगुल देखेंगे तो आप, आपका शायद स्टेटमेंट चेंज हो जाए। अच्छा, अर्तगुल जरूर देखिएगा। चलो नहीं देखेंगे। वो इतना लंबा है कि वो मैं समझता हूँ कि वो मैं उसको, वो सुना, जहाँ मैंने पे देखा तो नहीं, लेकिन ये सुना है कि बहुत लंबा है वो। तो बहुत चले। लंबा है, वाकई बहुत लंबा है, लेकिन वो उसकी किसी किस को छोड़ने का दिल नहीं करता। और मैं वो फास्ट फॉरवर्ड करती रहती हूँ, जहाँ पे छोटे छोटे से मतलब क्लिप्स लॉन्ग हो जाते हैं तो मैं उसको फॉरवर्ड कर देती होती हूँ, और म्यूजिक को फॉरवर्ड कर देती होती हूँ ताकि जल्दी जल्दी खत्म हो, ताकि मैं एंड तक पहुंचूं। तो अब जाके मैं 5th सीरीज में पहुंची हूँ, आई थिंक 40 समथिंग किस चल रही है कोई।
तो मेरा काम ये है कि मैं जैसी गाड़ी में बैठती हूँ औरतों को लगा देती हूँ। तो देखें, आप गाड़ी को यू नो गाड़ी समझिएगा, ये ना हो आप गाड़ी को घोड़ा समझ के तो चलाना शुरू कर दें, कोई तो कोई तलवार पता लेके निकल पड़े आप नहीं। कश्मीर की कोई साइड पता में। नहीं, कुछ भी हो सकता हाँ, है। हाँ। तो तो बहुत इसमें बहुत ध्यान शुक्रिया कीजिएगा आपका। कि ओके अल्लाह हाफिज जी, आपके सामने को भी अल्लाह हाफिज, और आपको भी अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह अगले वीक मिलेंगे आपको। इंशाल्लाह ओके। जरूर। अल्लाह हाफिज।